नमस्कार दोस्तों। मार्केट ने तो एक तरह से हिला के रखा हुआ है। आप देख रहे हैं पैसा निकलने में ज़्यादा लगा हुआ है बजाय मार्केट में आने के। ये कब तक चलेगा? क्या क्रिप्टो मार्केट रिकवर करेगा? यहाँ से बियर रन शुरू हो गया, क्योंकि कमेंट तो यही है कि सर यहाँ से अब बियर रन स्टार्ट हो चुका है। क्या वाकई में ऐसा है? पाई नेटवर्क क्या रिकवर करेगा या कहानी अब इसकी सो हो चुकी? क्या हो सकता है और पाई में क्या करना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्टिंग में पहले मार्केट को लेते हैं, एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप कल का सीन देखें जो रेसिप्रोकल टैरिफ का था, टैरिफ अप्लाई कर दिया गया जिस पर भी जितना लगाना था। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या क्रिप्टो मार्केट उतना गिरा जितना एक तरह से वो कहते हैं कि क्रिएट किया जा रहा था माहौल के साथ, मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या मार्केट उतना गिरा? करंट में अगर बीटीसी देखते तो अभी अप्रॉक्स 82,900 के आसपास चल रहा है। 82,983, 82,983 इसके आसपास चल रहा है। तो ये तो हमारा काफ़ी दिनों से इसी रेंज पे चल रहा है। यहाँ एक अच्छी लिक्विडिटी यहाँ बन चुकी है। तो यहाँ से देखिए, अब वो वाला शौक मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा लगेगा। जो जो डर पैदा हुआ था वो शौक अब ज़्यादा चांस कम है। लेकिन अभी भी हमको थोड़ा सतर्क तो रहना पड़ेगा। उसकी वजह है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से पर डे अभी भी पैसा निकल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कल का जो सीन है, लगभग 2.8 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट से पैसा आउट हो गया, यानी निकल गया। तो ये जो सीन है ना, कहीं ना कहीं इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में अभी क्रिप्टो मार्केट में भी पैनिक आपका दिखाई देगा। लेकिन फिर भी यहाँ आप कहेंगे सर अल्ट कोइंस का तो वैसे ही बुरा हाल है। तो मेरे भाई, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो सीन क्रिएट हुआ, इससे पहले भी अल्ट कोइंस का तो यही हाल था। अब ये कहो कि भाई ये अल्ट कोइंस का हाल यहाँ पर ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये तो आप पहले से देख रहे हैं। केवल जो इम्पैक्ट यहाँ अप एंड डाउन वाला हम जो देख रहे थे वो था केवल बीटीसी का, कि भाई बीटीसी में कितनी बड़ी गिरावट आएगी। तो वो तो भाई देखो, बहुत बड़ी गिरावट अभी तक तो ऐसा दिखाई नहीं दिया कि यहाँ से मार्केट एकदम क्रैश हो जाए, तबाह हो जाए। वो वाला सीन कहीं नज़र नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो जो शॉक था मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया कि भाई ठीक है, जो होना था हो गया, टैरिफ जो लगना था लग गया। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करो, ट्रंप के बयान। अब जो ट्रंप के बयान आ रहे हैं वो बयान सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, और वो अब ये कह रहे हैं कि जो भी हमने टैरिफ लगाया है वो टैरिफ जो है नेगोशिएबल है, यानी कि आप वहां पर आके अपनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब सीधा सा हिसाब है भाई, अगर कोई मान लो 20% लगाया, वो कहता है जी हम भी आपके ऊपर 10% कर देंगे, तो अमेरिका कहता है हम भी आपके ऊपर 10% कर देंगे। तो यहाँ अब वही है कि भाई सीधी सी बात है कि भाई जितना तुम लगा रहे हो उतना ही हम लगाएंगे, यानी कि सीधा सीधा काउंटर। तो यहाँ ये चीज़ पॉजिटिव है। बहुत से कंट्रियों ने कहा कि ठीक है हम अपने नेगोशिएट करेंगे इसको, बहुत सारा टैक्स हम कम करेंगे, तो अमेरिका भी कर देगा। तो ये चीज़ धीरे धीरे देखो रिकवर हो गया। अब अचानक से आप ये कहोगे यहाँ से सब कुछ बूम हो जाए, तो नहीं होगा। ये चीज़ें जो होती हैं वो बिगाड़ जल्दी देती हैं, लेकिन बनती थोड़ा धीरे धीरे हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मार्केट में इम्पैक्ट आ भी रहा है। स्टॉक मार्केट से आप देख रहे हैं पैसा निकल रहा है, और इसका इम्पैक्ट देर से ही सही लेकिन क्रिप्टो पर भी आएगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे क्रिप्टो उस झटके को झेल गया, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिप्टो पर नहीं आया। अभी भी थोड़ा सा वेट तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए। मैं स्टॉक मार्केट को क्रिप्टो से अलग करके बिल्कुल नहीं चलता हूँ। पैसा बनेगा स्टॉक में तो यहाँ पर भी बनेगा, अगर स्टॉक में नहीं बनेगा तो मेरे भाई आप क्रिप्टो में ये उम्मीद मत करोगे क्रिप्टो में पैसा बनेगा। पर एक पॉजिटिव चीज़ और हो सकती है, अगर एफओएमसी की मीटिंग में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कुछ पॉजिटिव सीन क्रिएट हो जाता है, मान लीजिए कह दिया जाता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम जो है कम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा होगा इसलिए कि भाई ट्रंप को भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि आखिर मार्केट से पैसा वाइप हो रहा है, तो इस पैसे को वापस भी तो लाना है, कुछ तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। सिर्फ यूं ही बोल देने से तो बात नहीं बनेगी। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपका फिर से मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, और वो आएगी तो सबके लिए, क्रिप्टो के लिए भी अच्छा रहेगा, स्टॉक के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ सीन है अभी देखिए मार्केट का, जो अभी भी मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, कि थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दीजिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा पैनिक तो है जो ये सब हुआ है। अब आते हैं पाई पर कि पाई में क्या हो सकता है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि पाई में कुछ नहीं हो सकता जो सीन चल रहा है, क्योंकि डे बाई डे इसका मार्केट कैप देखिए कम हो रहा है, और कम हो रहा है तो इसकी रैंक भी धीरे धीरे नीचे आ रही है। यानी कि अभी अगर देखते हैं तो लगभग 28वें नंबर पर ही आ चुका है, और बहुत जल्दी आपको 29 या 30वें नंबर पर भी नजर आएगा। उसकी वजह वही है, देखिए मैंने आपको बहुत पहले इसका सीन क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग नहीं समझ रहे थे इस चीज़ को।
और मैंने आपको ये कहा था भाई अनलॉकिंग का सीन जो है ना वो इसको डे बाई डे नीचे ही लेके जाएगा, और अनलॉक हो ही रहा है कंटिन्यू। मैंने आपको जब ये वीडियो में बताया था उस टाइम ये भी कहा था कि 4.5 मिलियन टोकन पर डे अनलॉक होके मार्केट में आएंगे, और वही सीन चल रहा है। ये जो अनलॉकिंग का सीन थोड़ा सा 1 से 1.5 मिलियन का रहेगा, वो रहेगा आपका 11 तारीख तक। यानी अब जो चीज यानी कि 6 तारीख के आसपास से लेके और 11 तारीख के आसपास तक ये 1 से 1.5 मिलियन का रहेगा। 11 तारीख से लेके 22 तारीख तक फिर से ये वही 4.5 मिलियन के आसपास का अनलॉक का सीन रहेगा। तो जो सीन अभी है, यानी अभी इसका प्राइस लगभग $0.56 पे चल रहा है, यानी कि आप ये मान लीजिए आधे डॉलर पर पहुंच गया। $3 के आसपास का प्राइस आधे डॉलर पे आ चुका है। तो बेवकूफ़ी किसने की? टीम ने नहीं की। टीम को तो पता था प्राइस आएगा नीचे। यहाँ उन्हीं लोगों ने की जो हसीन सपने देख रहे थे, जो $100 के 3 लाख और पता नहीं कितना कितना डॉलर के हसीन सपने देख रहे थे, देख भी रहे थे, कुछ दिखाई भी जा रहे थे। तो जो लोग समझ गए टाइम पर उन्होंने प्रॉफिट बना लिया, जो नहीं समझ पाए वो आज की डेट में अब रो रहे हैं कि करें क्या, ये तो मर गए। अच्छा खासा प्रॉफिट जो बन रहा था वो सब हाथ से निकल गया, और अब इतनी जल्दी रिकवर होने का कोई चांस नहीं है मेरे भाई। कितना भी बड़ा अपडेट आ जाए तो भी आप ये कहोगे इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। बहुतों को बुरा लगता है कि पाई के बारे में बोल रहा हूँ इसलिए, तो भाई जो फैक्ट है वही बोलूंगा ना। तो यहाँ आपके हसीन सपने आप पाल सकते हो, आपको होल्ड करना आप कर सकते हो। आजकल होल्डिंग का सीन जो है ना मार्केट में बहुत ही एक अलग टाइप का सीन हो गया है। आजकल होल्डिंग वाले ज़्यादातर होल्डिंग में ही रह जाता है, और जो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं। तो यहाँ भाई एक तो फ्री का सौदा था, इसमें फ्री के लोगों को टोकन मिले थे, तो भाई प्रॉफिट तो लेना ही था, कि उनको पता है यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और लगाएंगे, वहाँ से पैसा निकाल के कहीं और लगाएंगे, वहाँ से पैसा निकाल के कहीं और लगाएंगे। यानी कि आप प्रोजेक्टों को शिफ्ट करते रहो, फायदे में रहोगे। आप प्रोजेक्ट में अगर एक जगह फंस गए भाई साहब, फिर पाई जैसा हाल रहता है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, अकेला पाई का हाल नहीं है, सबका वही हाल है। आप कंपैरिजन करके देख लो, इससे पहले जितने भी ये इस टाइप के एयर ड्रॉप के सीन आए, क्या कोई भी रिकवर कर रहा है आज की डेट में? सब पाताल लोक में जा चुके हैं। वही सीन यहां भी क्रिएट हो रहा है। तो भाई अब तो अगर इसका देखते हैं कोई सपोर्ट बचता है कि, तो कोई सपोर्ट बचता ही नहीं। अब तो सारे सपोर्ट एक तरह से ब्रेक हो चुके हैं, केवल डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप डे फॉर्म में देख सकते हैं, चाहे डे फॉर्म में देख लो, चाहे 4 आवर में देख लो, कुछ भी देख लो, केवल एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो भाई अब यहां इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल मैं यही कहूंगा भाई, जिनके पास पड़ा हुआ है वो अपना होल्ड करके छोड़ दो, और प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, जब कभी रिकवर करेगा तब देख लेना। बात आती है डेवलपमेंट की, क्या कोई ऐसा डेवलपमेंट खास हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है ऐसा भाई। वीडियो बनाने के लिए लोग बना देते हैं, एक जरा सी कहीं कोई न्यूज निकलती है उसको बड़ा चढ़ा के खींच के जो है पूरा इतना बड़ा कर देते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि केवल वीडियो बनाना है, केवल पाई के नाम पे व्यूज लेने हैं। तो ऐसा कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो रहा। डेवलपमेंट होता तो मेरे भाई इसमें लोगों का इंटरेस्ट होता, लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट आता। बहुत सिंपल सा हिसाब है समझने के लिए। अगर किसी का प्राइस गिर रहा है तो ये समझ जाइए कि उसमें से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, लोग उसमें से निकल रहे हैं। तो भाई जब इसका प्राइस डे बाई डे अब कोई सपोर्ट बचता ही नहीं, इसका सारे सपोर्ट तोड़ चुका है, और अब तो पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या पता है कितने लोग इसमें से और अभी निकलेंगे। डे बाई डे आपके सामने सारी चीज़ें। तो भाई अब तो कोई बहुत बड़ा कोई डेवलपमेंट आ जाए, इसकी कोई बहुत बड़ी बर्निंग हो जाए, और वो भी बहुत सारे काम एक साथ हो जाए। आप ये कहोगे 1 बाई 1 होंगे ना, तो भी इसका रिकवर करना उतना आसान नहीं कि ये अब दोबारा से $3 या $5 या $10 पहुंच जाए। अब तो इसको कहते हैं कि एक झटके के साथ कई सारे डेवलपमेंट, यानी कि बाइनेंस लिस्टिंग हो जाए, डीएफसी भी आ जाए, और भी जो डेवलपमेंट बर्निंग हो जाए, तो ऐसे जब हो जाए ना बूम उस टाइप पे आ सकता है। और वो सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। ना तो बाइनेंस लिस्टिंग का कोई अभी सीन नजर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा, दूर दूर तक नहीं है। दूसरा जो मार्केट की कंडीशन अब चल रही है वो तो और ही आपके सामने है। तो मार्केट की कंडीशन भी डिपेंड करती है भाई कर क्या रहा है ये। तो फिलहाल तो भाई मुझे अभी पाई में ऐसी कोई बहुत बड़ी उम्मीद है नहीं। जिसको पालनी है वो पाल सकते हैं, और जिसके पास पड़ा हुआ है मैं तो ये कहूँगा भाई अब होल्ड करो। आपके लिए आप उसमें चारा कुछ बचा नहीं है, कि वो आप देख रहे हैं आपके सामने है प्राइस। जो प्रॉफिट ले चुके उनके लिए भाई बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आगे आप ऐसे ही और भी जो प्रोजेक्ट हो आपके पास जरूर प्रॉफिट बिक कीजिए स्टार्टिंग में ही। नीचे तो 100% आना है उसको, जब आ जाए फिर से बाई कर लीजिए, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल मार्केट में हैं, पैसा बनाने आए हैं, ना कि यहाँ दिल लगाने। दिल लगाने वाले इसी तरीके से फंस जाते हैं जो आज पाई ने फंसा दिए। तो बेहतर होगा कि आपके पास और भी अगर कोई एयर ड्रॉप आता है किसी भी प्रोजेक्ट का, प्रॉफिट लो, जब नीचे आ जाए फिर से बाय कर लो।
तो ये कोई सीन है पाई का, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।